अब इसके बाद जो हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात करेंगे, हम अभी फिलहाल हम सिर्फ पढ़ रहे हैं किसको, मैकेनिकल वेव्स को। मैकेनिकल वेव्स की हम बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए क्या चाहिए, इट रिक्वायर अ मीडियम। मीडियम तो इसे जरूर चाहिए, चाहे वो गैस की फॉर्म में हो, लिक्विड की फॉर्म में हो या सॉलिड की फॉर्म में, मीडियम तो चाहिए चाहिए मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए। ठीक है। अब अभी आपको बताया कि अगर एयर में साउंड चल रही है तो इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली, इसकी वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है टेम्परेचर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। लेकिन यही साउंड अगर चल रही है वाटर में तो अप्रोक्सीमेटली 1000-1200 मीटर पर सेकेंड के आसपास है, डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है। और अगर यही चल रही है साउंड आयरन के अंदर तो इसकी स्पीड 2000 मीटर के आसपास की है, मीटर पर सेकंड के आसपास की है। तो तीनों ही मीडियम है, तो तीनों ही मीडियम, लेकिन तीनों में स्पीड डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। एयर की कुछ और प्रॉपर्टीज है, वाटर की कुछ और प्रॉपर्टीज है, आयरन की कुछ और प्रॉपर्टीज है। उन प्रॉपर्टीज के हिसाब से मीडियम में साउंड की स्पीड भी डिफरेंट हो गई। तो अब हमें क्या चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मीडियम में, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, किसके लिए, फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव की प्रोपिगेशन के लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मीडियम में। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए क्या चीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए इलास्टिक नेचर। इलास्टिक नेचर से पहले इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया बताओ। मेजर ऑफ मास, मतलब मास होना चाहिए पार्टिकल में, पार्टिकल्स में, मीडियम के पार्टिकल में मास होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, ये तो होगा ही होगा। जब कोई मीडियम है, हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर का मॉलिक्यूल में कुछ तो मास होता ही होता है। तो ये तो हो जाती प्रॉपर्टी, ये तो हर मीडियम में मिल जाती है हमें प्रॉपर्टी, क्या, इनर्शिया। इनर्शिया चाहिए क्यों, वेव प्रोपगेशन के लिए इनर्शिया चाहिए क्यों, चाहिए क्यों, ये इसलिए चाहिए कि ये रस्सी आपने बांधी यहां, इस रस्सी का एक सिरे पर आपने मोशन दिया। मोशन दिया का मतलब इसके, इस पार्टिकल को आपने काइनेटिक एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी आपने इस पार्टिकल को। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। भैया जब मास होगा तभी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ये, अगर मास नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी, इसमें नहीं आएगी ना। तो इसलिए इनर्शिया किसके लिए चाहिए, ताकि इस पार्टिकल को एनर्जी दी जा सके, चाहे वो इसकी फॉर्म में हो, काइनेटिक की या मैकेनिकल की फॉर्म में हो, पार्टिकल को एनर्जी दी जा सके। दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी मास इन द पार्टिकल, इनर्शिया होना चाहिए पार्टिकल में इसका अपना। सेकेंड प्रॉपर्टी जो रिक्वायर्ड है, सेकेंड प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है कौन सी, सेकेंड प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होनी चाहिए पार्टिकल्स में, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। अगर नॉन इलास्टिक मीडियम है तो साउंड नहीं बढ़ेगी, अब कोई भी वेव आगे नहीं बढ़ेगी उसमें। अब इलास्टिसिटी क्यों चाहिए, इलास्टिसिटी आप में से किसी को याद है क्या है, कहलाती हैं। हाँ जी, आप कंफ्यूज हो गए थे। इलास्टिसिटी में बोल रहा हूं, इलास्टिक कोलिजन नहीं बोल रहा हूं। जो आप कह रहे हो कि मोमेंटम कंजर्व रहे और वो कंजर्व रहे और ये वो तो कोलिजन था, इलास्टिक कोलिजन था वो, इलास्टिसिटी नहीं थी वो। इलास्टिसिटी तो प्रॉपर्टी मीडियम की इलास्टिसिटी है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, वापस रिस्टोरिंग। आपने जो है डिफॉर्मिंग फोर्स आपने हटा दी, आपने क्या करा, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही ये क्या करे, ये रीगेन करने की कोशिश करे अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन को, ये दिस इज इलास्टिसिटी। तो पार्टिकल मीडियम, मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अब इस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्यों चाहिए थी वेव प्रोपगेशन के लिए, वेव प्रोपगेशन के लिए इलास्टिसिटी क्यों चाहिए, भाई बिल्कुल चाहिए इलास्टिसिटी। तो क्यों चाहिए,
कि ये आपकी नॉर्मल पोजीशन थी, आपने इसे जबरदस्ती पार्टिकल को धकेल दिया दूर अपनी नॉर्मल पोजीशन से, तो इस पार्टिकल में प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आपका फोर्स हटते ही वापस अपनी जगह आने की कोशिश करे, तभी तो मोशन करेगा। वेव तो तभी मोशन करेगी ना। ये वेव मोशन एक्चुअली कुछ नहीं है, पार्टिकल्स का मोशन है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद पार्टिकल मोशन वहां से चले गए, वेव मोशन बन गया। लेकिन पार्टिकल को आपने ऊपर उठा दिया, इसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्या, कि आपके डिफॉर्मिंग फोर्स हटते ही वापस अपनी जगह आने की कोशिश करे, और जब वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेगा तो मोमेंटम गेन कर लेगा, मोमेंटम गेन कर लेगा तो अपनी मेन पोजीशन से पार निकल जाएगा, पार निकल जाएगा तो फिर वापस आने की कोशिश करेगा और मामला सेट हो जाएगा, चलता रहेगा ये प्रोसेस पर। समझे? तो मीडियम में सबसे पहले तो इनर्शिया होना चाहिए ताकि पार्टिकल कुछ एनर्जी ले सके, एनर्जी दी जा सके पार्टिकल को। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी इसलिए होनी चाहिए ताकि पार्टिकल्स में एक टेंडेंसी हो टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आने की टेंडेंसी होनी चाहिए इसको, तब जाकर के इसमें पार्टिकल में वेव मोशन चलेगा। अगर पार्टिकल्स में अपनी वापस पोजीशन पर आने की प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर वेव आगे नहीं बढ़ पाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी, पार्ट आगे नहीं बढ़ पाएगी। समझिए बात? तो दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनर्शिया और इलास्टिसिटी। सिंपल सी बात है, इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इसमें तेजी के साथ वेव का प्रोपेगेशन होगा। बेसिकली वेव मोशन, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू है ई बाय गामा, नो 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 नो, ई बाय रो। फिर से लिख दूं मैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई बाय रो। ई क्या चीज है यहां पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या चीज है, ई आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और ये क्या है, ये डेंसिटी है। कम डेंसिटी होगी ज्यादा तेजी के साथ चलेगी, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। और यही रीजन है कि एयर में वेलोसिटी कम है। क्यों? क्योंकि एयर की जो इलास्टिसिटी है वो तो स्टील के सामने तो है ही नहीं कुछ भी। स्टील की इलास्टिसिटी बहुत तकड़ी होती है, एयर की तो इलास्टिसिटी है ही नहीं, वाटर की और कम है, एयर से कम है, तो इसलिए एयर में सबसे स्लो चलती है। हाँ, लेकिन डेंसिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। डेंसिटी किसकी ज्यादा है, स्टील की ज्यादा है, तो डेंसिटी स्टील में तो कम होनी चाहिए। भाई यहाँ डेंसिटी किसकी कम है, एयर की सबसे कम है, तो इसमें सबसे तेज होनी चाहिए वेलोसिटी। लेकिन डेंसिटी की इससे के हिसाब से तो तेज होनी चाहिए, लेकिन इलास्टिसिटी तो कुछ भी नहीं रही इसके अंदर, तो इसलिए इसको ओवरऑल दोनों का इफेक्ट क्या पड़ा, कम है। यहाँ ठीक है डेंसिटी बढ़ गई, लेकिन इलास्टिसिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ गई तो वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन इलास्टिसिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसलिए कुल मिलाकर वेलोसिटी भी बढ़ गई। दोनों बातों पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा और इलास्टिसिटी पर भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। क्लियर है इतनी बात?